हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए आपको पेपर सेकंड को क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों, पेपर के सिलेबस को जानने से पहले हम पेपर के पैटर्न को जान लेते हैं। तो दोस्तों, पेपर सेकंड में सीडीपी से कितने प्रश्न, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक के ही होते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट से दोस्तों कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज सेकंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस प्लस मैथ से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हो तो एसएसटी से 60 प्रश्न का आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की, पेपर सेकंड के सिलेबस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी जाना कि सीटेट में सीडीपी से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 30 प्रश्नों को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास और अध्ययन से पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, बाल विकास, प्रारंभिक विद्यालय का बालक। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। और सेकंड टॉपिक है बालक के विकास के सिद्धांत। और थर्ड टॉपिक है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। और फोर्थ टॉपिक है सामाजिकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक, मित्रगण। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है, इसके बाद जो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा आपका बाल केंद्रित और प्रागामी शिक्षा की अवधारणा। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद है बौद्धिकता के निर्माण की विवेचित संदर्श। और उसके बाद है दोस्तों बहुआयामी बौद्धिकता। और उसके बाद है अगला टॉपिक है भाषा और चिंतन। और अगला टॉपिक है दोस्तों समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। और उसके बाद जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। और अगला जो दोस्तों उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए थोड़ा सा सॉरी। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन, ये हमने कर लिया है। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इसके बाद जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा से। और समावेशी शिक्षा से कितने 5 प्रश्नों का पूछा जाता है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर का ही पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से रहता है दोस्तों, पहला टॉपिक रहता है गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों आवश्यकताओं को समझना। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है, इसके बाद का जो अगला टॉपिक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना।
और थर्ड टॉपिक है दोस्तों मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। और अगला जो दोस्तों इसमें अंतिम जो भाग है वो है अध्ययन और अध्यापन से कितने 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से दोस्तों पहला टॉपिक रहता है बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। और इसके बाद जो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा दोस्तों शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो हो जाएगा एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है बोध और संवेदनाएं। और अगला टॉपिक है प्रेरणा और अधिगम। और लास्ट टॉपिक हो जाएगा दोस्तों अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो दोस्तों ये हो गया सीडीपी से 30 नंबर का हमने जान लिया है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों लैंग्वेज प्रथम की, लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी 30 नंबर का पूछा जाता है। और 30 नंबरों में से 15 नंबर के क्या पूछा जाता है, 2 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद का मतलब है गद्यांश और पद्यांश। 15 नंबर का क्या है, गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। तो एक आपको गद्यांश आएगा लैंग्वेज फर्स्ट में और अगला क्या आ सकता है, पद्यांश आ सकता है। तो ये हो जाएंगे 15 नंबर। और अगले जो दोस्तों क्या है आपको 5 नंबर है, 5 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, भाषा विकास का अध्ययन से पूछा जाएगा। इसमें पहला हो जाएगा अधिगम अर्जन और सेकंड हो जाएगा भाषा अध्यापन के सिद्धांत और थर्ड हो जाएगा सुनने बोलने की भूमिका, भाषा कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला जो दोस्तों टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श। और अगला टॉपिक हो जाएगा दोस्तों एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। अगला दोस्तों भाषा कौशल। और इसके बाद जो दोस्तों अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। और इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक हो जाएगा अध्यापन और अगला टॉपिक हो जाएगा उपचारात्मक। तो दोस्तों एक होता है उपचारात्मक अधिगम और दूसरा होता है निदानात्मक अधिगम। और उसके बाद जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये आपका क्या है, भाषा प्रथम से भी 30 प्रश्न का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज सेकंड। तो दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में लगभग समान प्रश्न पूछे जाते हैं। बस अंतर रहेगा तो सिर्फ लैंग्वेज का। हो सकता है आपका प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश हो और सेकंड लैंग्वेज हिंदी, तो अंतर बस लैंग्वेज का रहेगा। प्रश्नों का जो पैटर्न है वो लगभग समान रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको आप स्वयं से देख लेंगे। मैं एक बार वीडियो को PDF को आराम से ऊपर की ओर सरकाता हूँ और आप देखते जाएंगे और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये साइंस। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन से दोस्तों कितने 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कब, कहाँ और कैसे, ये आपका क्लास 6 हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है। और उसके बाद हो जाएगा प्रारंभिक समाज और उसके बाद है प्रथम कृषक और चरावाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार,
प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भागों के साथ संपर्क और राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक विज्ञान, नए साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और वास्तुकला और साम्राज्य सृजन। यहाँ से आपको क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वास्तुकला और साम्राज्य सृजन और सामाजिक परिवर्तन और क्षेत्रीय संस्कृतियाँ और कंपनी शासन की व्यवस्था और ग्रामीण जीवन और सामाजिक। तो दोस्तों ये आपको क्या है क्लास 6 से क्लास 8 तक की हिस्ट्री से ये सारे चैप्टरों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपके कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें भी क्लास 6 से जो 8 की ज्योग्राफी वहाँ से इन सारे अध्यायों को लिया गया है। तो एक बार जान लेते हैं। पहला अध्याय हो जाएगा इसमें या पहला टॉपिक हो जाएगा एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। और अगला हो जाएगा दोस्तों ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर हो जाएगा। और उसके बाद ग्लोब अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन, प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय और कृषि। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों अगला है हमारा सामाजिक और राजनीति जीवन, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसद, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। और इसके बाद जो दोस्तों अगले 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दों से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 प्लस 40 प्लस 20, 40 का हमने ऊपर समझ लिया था और 20 ये, तो 60 प्रश्न आपके एसएसटी से भी होंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक पूछा जाता है वो है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति। और सेकंड टॉपिक है कक्षा की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और व्याख्यान। और थर्ड है दोस्तों विवेचित चिंतन का विकास करना। और फोर्थ हो जाएगा पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। और अगला हो जाएगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं। और अगला है स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक और प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। और ये सब दोस्तों आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं कक्षा 1 से क्लास 8 तक की जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वहाँ से एनसीईआरटी से ये सब सिलेबस को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है पेपर फर्स्ट की, तो हमारा जो चैनल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सीटेट सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के क्या कर सकते हैं सिलेबस को जान सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।